अगर मैं खुद पर भरोसा ही नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? शायद यही सवाल आपके मन में अभी उठ रहा होगा, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि खुद पर विश्वास रखो, अपने सपनों पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन फिर एक अजीब बात क्यों होती है? कई बार जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा कैपेबल समझता है वही अपनी गलतियों को देखना बंद कर देता है। और जो इंसान रात में अपने फैसले को लेकर सोचता रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, वही धीरे धीरे अपने काम को बेहतर करता जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि सेल्फ बिलीफ अच्छा है या सेल्फ डाउट बुरा। असली सवाल यह है, क्या हर बार खुद पर भरोसा करना आपको आगे ले जा रहा है या कभी कभी वही भरोसा आपको अपनी कमियां देखने से रोक रहा है? अगर आपने कभी कोई परीक्षा दी है और निकलने से पहले सोचा है मुझसे नहीं होगा, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करने से पहले अपनी क्षमता पर शक किया है, अगर नौकरी में कोई नया काम मिला और मन ने कहा है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर आपने किसी रिश्ते में, किसी फैसले में या अपनी जिंदगी के किसी बड़े मोड़ पर खुद से पूछा है क्या मैं सही कर रहा हूं, तो यह सवाल आपके लिए है। क्या आपको अपने डाउट को खत्म करना चाहिए या उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए? क्योंकि सेल्फ डाउट की सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि वह आपको डराता है, उसकी असली ताकत इस बात में है कि वह आपको रोक भी सकता है और जगा भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने डाउट के साथ क्या करते हैं। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो उसे अपनी बैलेंस पर पूरा भरोसा नहीं होता। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर हैंडल पकड़ने का तरीका बदलता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं बार बार गिर क्यों रहा हूं? यही सवाल उसे सीखने में मदद करता है। लेकिन अगर वही बच्चा पहली बार गिरने के बाद यह मान ले कि मैं साइकिल चलाने के लायक ही नहीं हूं, तब डाउट कमजोरी बन जाता है। इसलिए डाउट को मिटाना जरूरी नहीं है, उसे सही दिशा देना जरूरी है। आपकी जिंदगी में भी शायद यही हो रहा है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको डर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। आप रोज पढ़ते हैं लेकिन मन पूछता है क्या मैं बाकी लोगों से पीछे हूं? आप नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन भीतर से आवाज आती है क्या मैं लीडरशिप संभाल पाऊंगा? कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं अगर असफल हो गया तो? ये सवाल अपने आप में आपकी हार का प्रमाण नहीं है। कई बार ये सवाल इस बात का संकेत होते हैं कि आप उस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देते थे कि इंसान को अपने विचारों और विश्वासों को दिशा देनी चाहिए, क्योंकि मन जिस विचार को लगातार स्वीकार करता है वही उसके व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन इसका मतलब अंधा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में यह मान ले कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, तो उसके पास सीखने की जगह बहुत कम बचती है। और जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी ग्रोथ धीमी होने लगती है। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पंक्ति है, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve." इसका मतलब केवल यह नहीं कि बस खुद पर विश्वास करो और सफलता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। इसके पीछे एक और जरूरी बात छिपी है। आपका बिलीफ आपको एक्शन लेने की ताकत देता है, लेकिन एक्शन के दौरान आपको अपनी गलतियों को पहचानने की ईमानदारी भी चाहिए। अगर बिलीफ आपको चलाता है और डाउट आपको जांचता है, तो दोनों मिलकर आपको मजबूत बना सकते हैं। यही फर्क आपको उन लोगों में दिखाई देता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बड़े क्षेत्र में लगातार सुधार किया। महान वैज्ञानिकों की पूरी यात्रा देखिए। वे किसी विचार को सिर्फ इसलिए सही नहीं मानते थे क्योंकि वह उनका अपना विचार था। वे सवाल करते थे, प्रयोग करते थे, परिणाम देखते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी धारणा बदलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने समय की स्थापित धारणाओं को सवालों के घेरे में रखा। सवाल करना उनके लिए कमजोरी नहीं था, वही सवाल नई समझ तक पहुंचने का रास्ता बना। यही बात पढ़ाई में एक विद्यार्थी पर लागू होती है। जो विद्यार्थी हर आंसर को सिर्फ इसलिए सही मान लेता है क्योंकि उसने उसे याद कर लिया है, वह परीक्षा में एक अलग सवाल आते ही अटक सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी खुद से पूछता है, मैंने यह आंसर क्यों लिखा, इसका लॉजिक क्या है, अगर सवाल बदल दिया जाए तो क्या मैं फिर भी समझ पाऊंगा,
वह सिर्फ याद नहीं करता, समझना शुरू करता है। और समझने वाला विद्यार्थी लंबे समय में उस विद्यार्थी से आगे निकल सकता है जो केवल अपने मेमोरी पर भरोसा कर रहा था। अब अपने जीवन की एक ऐसी जगह याद कीजिए जहां आपको बार बार लगा कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूं। हो सकता है वह पहला इंटरव्यू रहा हो सकता है किसी ने आपकी तुलना किसी और से की हो सकता है आपने कोई परीक्षा 2 बार दी हो और दोनों बार उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट ना आया हो, या शायद आपने कोई काम शुरू किया और आसपास के लोगों ने कहा हो तुमसे नहीं होगा। ऐसे समय में 2 आवाजें पैदा होती हैं। पहली कहती है देखा, मैं कर ही नहीं सकता। दूसरी पूछती है ठीक है, अगर अभी नहीं कर पा रहा तो मुझे बदलना क्या होगा। पहली आवाज आपको पहचान दे देती है, मैं असफल हूं। दूसरी आवाज आपको काम देती है, मुझे सुधारना है। और यही अंतर आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। एक खिलाड़ी जब मैदान में अपनी परफॉर्मेंस देखता है और पाता है कि उसकी कमजोरी स्पीड नहीं बल्कि स्टैमिना है, तो वह खुद को गाली देकर नहीं बैठता, वह ट्रेनिंग बदलता है। एक सिंगर जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर महसूस करता है कि उसकी आवाज सही है लेकिन ब्रीथिंग कमजोर है, तो वह अपने टैलेंट पर शक करके माइक्रोफोन फेंक नहीं देता, वह प्रैक्टिस बदलता है। एक एम्प्लॉई जब प्रेजेंटेशन के बाद समझता है कि उसकी नॉलेज अच्छी थी लेकिन कम्युनिकेशन कमजोर था, तो वह यह फैसला नहीं करता कि मैं लीडरशिप के लिए बना ही नहीं हूं, वह कम्युनिकेशन सीखता है। यही प्रोडक्टिव डाउट है। यह आपको खुद से नफरत करना नहीं सिखाता, यह आपको खुद को जांचना सिखाता है। इसलिए जब अगली बार मन में यह सवाल उठे कि क्या मैं सच में कर सकता हूं, तुरंत खुद को झूठा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुकिए और दूसरा सवाल पूछिए, अगर मैं अभी नहीं कर पा रहा तो मुझे क्या सीखना होगा। पहला सवाल आपकी क्षमता पर फैसला सुनाता है, दूसरा सवाल आपकी क्षमता बढ़ाने का रास्ता खोजता है। और शायद आपकी जिंदगी में बदलाव वहीं से शुरू होगा जहां आप अपने डाउट से भागना बंद करके उससे सही सवाल पूछना शुरू करेंगे। नेपोलियन हिल की सोच का एक गहरा हिस्सा यही समझाता है कि सफलता सिर्फ इच्छा करने से नहीं आती, इच्छा को निश्चित उद्देश्य, योजना और लगातार एक्शन में बदलना पड़ता है। इसलिए खुद पर ब्लाइंड भरोसा मत कीजिए। अपने कैरेक्टर, अपनी मेहनत और अपने सीखने की क्षमता पर काम कीजिए। अपने आज के वर्जन पर सवाल कीजिए, लेकिन अपने भविष्य के वर्जन को खत्म मत कीजिए। खुद से पूछिए, मैं कहां कमजोर हूं, मैं क्या नहीं जानता, किस स्किल की कमी है। और फिर सबसे जरूरी सवाल, मैं इसे बेहतर करने के लिए आज क्या कर सकता हूं। यही वह जगह है जहां डाउट डर नहीं रहता, वह आपका मिरर बन जाता है। और मिरर आपको अपमानित करने के लिए नहीं होता, वह आपको दिखाता है कि बदलना कहां है। लेकिन खुद से सवाल करने और खुद को हर वक्त गलत साबित करने में बहुत बड़ा फर्क है। यही फर्क अगर समझ में नहीं आया तो सेल्फ डाउट आपको मजबूत बनाने के बजाय अंदर से तोड़ सकता है। क्योंकि कुछ लोग अपने हर डाउट को सच मान लेते हैं। एक बार परीक्षा में कम नंबर आए तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। एक इंटरव्यू खराब हुआ तो मान लिया मैं किसी अच्छी नौकरी के लायक नहीं हूं। किसी बिजनेस में नुकसान हुआ तो खुद के बारे में फैसला कर लिया, मुझ में बिजनेस सेंस ही नहीं है। किसी रिश्ते में रिजेक्शन मिला तो सोच लिया शायद मुझ में ही कोई कमी है। ध्यान से देखिए, इन सभी जगहों पर एक घटना हुई और इंसान ने उस घटना को अपनी पूरी पहचान बना लिया। यही गलती है। फेलियर आपके किसी एक प्रयास के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी क्षमता का फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। आपको अपने डाउट से एक नया रिश्ता बनाना होगा। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो उस सेंटेंस को अंतिम सच मानने के बजाय पूछिए, किस हिस्से में नहीं कर सकता। अगर जवाब आता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज हासिल की जा सकती है। अगर जवाब है मेरी प्रैक्टिस कम है, तो प्रैक्टिस बढ़ाई जा सकती है। अगर जवाब है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो छोटे छोटे एक्शंस लेकर कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह कहते रहेंगे कि मैं ही खराब हूं, तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा और वेग बना दिया कि उसका सॉल्यूशन दिखाई ही नहीं देता। एक समझदार इंसान अपने डाउट को प्रॉब्लम की तरह नहीं, डायग्नोसिस की तरह देखता है। वह पूछता है, मेरे अंदर अभी एग्जैक्टली क्या मिसिंग है।
नेपोलियन हिल कहते थे कि इच्छा को डेफिनेट पर्पस और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जोड़ना जरूरी है। इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत सीधा है। सिर्फ यह कहना कि मुझे सक्सेसफुल बनना है पर्याप्त नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य को साफ करते हैं तब आपका डाउट भी ज्यादा उपयोगी हो जाता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का लक्ष्य है कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है। अगर वह सिर्फ इतना सोचता रहे कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो उसका डाउट उसे कमजोर करेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन को देखता है और पाता है कि उसकी मैथमेटिक्स कमजोर है, मॉक टेस्ट्स कम हैं और रिवीजन इरेगुलर है, तो अब डाउट ने उसे 3 कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स दिखा दी। अब वह डर नहीं रहा, अब उसके पास काम है। वह रोज मैथमेटिक्स का एक निश्चित हिस्सा करता है, मॉक टेस्ट देता है और गलत क्वेश्चंस की नोटबुक बनाता है। कुछ हफ्तों बाद उसका कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, उसके अपने एविडेंस से बढ़ता है। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कॉन्फिडेंस हमेशा शुरुआत में नहीं आता। कई बार कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वे काम करेंगे, जबकि वास्तविक जिंदगी में कई बार उल्टा होता है। पहले काम करना पड़ता है, फिर छोटी जीत मिलती है, फिर भरोसा बनता है। एक बच्चा जब पहली बार मंच पर बोलता है तो उसके हाथ कांप सकते हैं। दूसरी बार थोड़ी कम घबराहट होगी। 10वीं बार उसे समझ आने लगेगा कि ऑडियंस से डरने की जरूरत नहीं। उसने कॉन्फिडेंस सोचा नहीं था, उसने उसे एक्सपीरियंस से बनाया। इसलिए अगर आज आप अपने ऊपर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो यह कोई इमरजेंसी नहीं है। जरूरी यह है कि डाउट के बावजूद आप अगला सही कदम उठा रहे हैं या नहीं। माइकल जॉर्डन को देखिए, उन्हें दुनिया के महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिना जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है। उनके करियर में फेलियर्स और सेटबैक्स भी आए। उनके बारे में अक्सर यह बात कही जाती है कि उन्होंने अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बनाने के बजाय इंप्रूवमेंट का फ्यूल बनाया। यही अप्रोच किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में काम कर सकती है। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग देखता है तो वह यह नहीं कहता कि मैं बेकार हूं। वह देखता है कि कहां टाइमिंग गलत हुई, कहां डिसीजन बेहतर हो सकता था। अगर वह हर गलती को पर्सनल इंसल्ट समझेगा तो प्रैक्टिस से बचने लगेगा। अगर वह गलती को फीडबैक मानेगा तो उसी जगह पर मेहनत करेगा। जीवन में भी आपकी गलतियां आपके खिलाफ एविडेंस नहीं, सही तरीके से देखी जाए तो इंप्रूवमेंट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। आजकल बिलीव इन योरसेल्फ इतना बार कहा जाता है कि लोग कभी कभी अपने बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना ही बंद कर देते हैं। कोई उन्हें बताता है कि उनकी कम्युनिकेशन वीक है, वे कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं अच्छा हूं। कोई कहता है कि उनका डिसिप्लिन कमजोर है, वे कहते हैं मैं अपने तरीके से काम करता हूं। कोई बताता है कि उनका बिहेवियर दूसरों को हर्ट कर रहा है, वे कहते हैं मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। यह सेल्फ बिलीफ नहीं है, यह ईगो का बचाव हो सकता है। असली कॉन्फिडेंस करेक्शन से डरता नहीं, उसे यह पता होता है कि किसी एक कमजोरी को स्वीकार करने से उसकी पूरी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इसका अर्थ है कि नॉलेज अपने आप में पावर नहीं बनती। जब उसे पर्पस और एक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तभी उसकी असली ताकत सामने आती है। इसलिए अगर आपको पता चल गया कि आपकी वीकनेस क्या है तो वहीं रुकना बेकार है। वीकनेस की पहचान पहला कदम है, उसके बाद सुधार जरूरी है। अगर आपको पता है कि आप जल्दी गुस्सा करते हैं तो सिर्फ यह स्वीकार करना काफी नहीं कि हाँ मेरा टेम्पर खराब है। आपको यह देखना होगा कि गुस्सा कब आता है, कौन सी सिचुएशन ट्रिगर करती है और उस मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप काम टालते हैं तो सिर्फ मैं लेजी हूं कहने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको यह समझना होगा कि कौन सा काम शुरू करने में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है और उसे छोटे हिस्से में कैसे शुरू किया जा सकता है। यही प्रैक्टिकल डाउट है जो आपको लेबल नहीं देता, डायरेक्शन देता है। और अब शायद आपको अपने पुराने डाउट्स याद आने लगेंगे। जिन बातों को आप अपनी कमजोरी समझते थे उनमें से कुछ शायद सिर्फ सिग्नल्स थे। डर कह रहा था कि तैयारी बढ़ाओ, असफलता कह रही थी कि तरीका बदलो, आलोचना कह रही थी कि शायद कोई ब्लाइंड स्पॉट है,
धीमी प्रोग्रेस कह रही थी कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, लेकिन आपने हर सिग्नल को एक ही नाम दे दिया, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यही सेंटेंस बदलना है। जब अगली बार कोई आपको आपकी कमी बताए, तुरंत डिफेंड मत कीजिए और तुरंत उसे सच भी मत मानिए। बस एक शांत सवाल पूछिए, इसमें कितना हिस्सा सही हो सकता है? यही सवाल आपको इमोशनली मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप न तो दूसरों की ओपिनियन के गुलाम हैं और न अपनी ईगो के। आप एविडेंस देख रहे हैं। अगर बात गलत है छोड़ दीजिए, अगर सही है सीख लीजिए, और अगर आधी सही है तो आधी सीख लीजिए। यही मैच्योर सेल्फ बिलीफ है। आपको अपने ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना कि आप हर चीज कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास इसलिए बनाना है क्योंकि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अपनी गलतियों के बाद दोबारा खड़े हो सकते हैं। यह भरोसा ज्यादा गहरा है। यह किसी एक रिजल्ट पर निर्भर नहीं करता। यही भरोसा तब भी बचा रहता है जब मार्क्स कम आते हैं, इंटरव्यू रिजेक्ट होता है, बिजनेस का प्लान फेल होता है या कोई करीबी आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है। और यहीं सेल्फ डाउट की असली शक्ति दिखाई देती है। जब डाउट आपसे पूछता है क्या तुम सच में तैयार हो, तो भागिए मत, अपनी तैयारी देखिए। जब वह पूछता है क्या तुम्हारा तरीका सही है, तो अपने रिजल्ट्स देखिए। जब वह पूछता है क्या तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तो ईमानदारी से जवाब दीजिए। लेकिन जब डाउट यह कहने लगे कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तब उसे चुनौती दीजिए, क्योंकि वह सवाल नहीं रहा, वह फैसला बन गया है। सवाल आपको सुधारता है, फैसला आपको रोकता है। इसलिए खुद को हर दिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हर दिन खुद को एग्जामिन करने की जरूरत है। आज आपने कल से क्या बेहतर किया, कहां गलती हुई, किस बात को दोबारा नहीं दोहराना है, कौन सी स्किल अभी कमजोर है और कौन सा छोटा कदम आज आपको उस वीकनेस से एक कदम आगे ले जा सकता है। अगर आप इन सवालों के साथ जीना सीख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं, कॉम्पिटेंस से बनेगा। फिर आपको दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे खुद पर भरोसा है। आपका काम खुद बोलने लगेगा, आपकी तैयारी बोलने लगेगी, आपका डिसिप्लिन बोलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका डाउट भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। वह हर बार आपको याद दिलाएगा कि रुकना नहीं है, बस बेहतर होना है। और जब इंसान अपने काम को इस तरह देखना सीख लेता है, तब एक और बदलाव शुरू होता है। उसे हर बार बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत कम होने लगती है, क्योंकि अब उसके पास खुद को जांचने का एक तरीका होता है। लेकिन यहीं एक सवाल और खड़ा होता है, अगर हर समय खुद से सवाल करते रहेंगे तो क्या कभी निर्णय ले पाएंगे? क्या हर कदम पर डाउट करने से इंसान कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर डाउट का कोई उद्देश्य न हो। इसलिए सवाल करना और निर्णय न लेना दोनों एक चीज नहीं है। समझदार इंसान डिसीजन लेने से पहले सवाल करता है, डिसीजन लेने के बाद उसके परिणाम को देखता है और जरूरत पड़े तो कोर्स करेक्ट करता है। वह हर घंटे अपना रास्ता नहीं बदलता। आपने शायद अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर काम शुरू करने से पहले 10 लोगों से पूछते हैं। फिर हर किसी की राय अलग होती है और आखिर में वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। यह सेल्फ डाउट नहीं, डिसीजन पैरालिसिस है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जानकारी जुटाता है, अपने ऑप्शंस देखता है, जोखिम समझता है और फिर फैसला करता है। फैसला लेने के बाद वह हर छोटी परेशानी पर अपनी पूरी डायरेक्शन नहीं बदलता। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। डाउट का काम आपको सोचने में मदद करना है, हमेशा रोक कर रखना नहीं। मान लीजिए किसी युवा को नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना है। उसके मन में डर है, अगर इनकम बंद हो गई तो? यह सवाल बेकार नहीं है, यह प्रैक्टिकल सवाल है। अगर वह इसे दबा देगा और सिर्फ एक्साइटमेंट में नौकरी छोड़ देगा तो शायद कुछ महीनों बाद फाइनेंशियल प्रेशर उसे तोड़ देगा। लेकिन अगर वह इसी डाउट को प्लानिंग में बदल दे, कुछ सेविंग्स बनाए, मार्केट समझे, स्किल मजबूत करे, छोटे स्तर पर काम शुरू करे और फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन करे, तो वही डाउट उसके लिए प्रोटेक्शन बन गया। उसने डर को डिसीजन का मालिक नहीं बनाया, उसने डर से जरूरी इंफॉर्मेशन ली। यही फर्क आपको अपने बड़े फैसलों में भी सीखना है। नेपोलियन हिल कहते थे कि डिजायर को डेफिनेट पर्पस में बदलना जरूरी है। जब उद्देश्य साफ होता है, तब आपका डाउट भी सवालों की सही दिशा खोजने लगता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है, तो हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन जब डेस्टिनेशन साफ हो तो आप पूछ सकते हैं, इस रास्ते में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मेरी तैयारी कहां कमजोर है? किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यही सवाल आपको एक्शन के करीब ले जाते हैं।
इसलिए कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि आप खुद पर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। समस्या यह होती है कि आपका लक्ष्य इतना वेग है कि आपका दिमाग हर संभावना को खतरा समझने लगता है। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिए। सेल्फ डाउट अक्सर कंपैरिजन से बढ़ता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का रिजल्ट देखते हैं और अपनी जिंदगी की स्ट्रगल से तुलना करने लगते हैं। कोई 22 साल की उम्र में सक्सेसफुल बिजनेस बना चुका है, कोई 25 में अच्छी नौकरी में है, कोई 30 में घर खरीद चुका है, कोई 40 में अपना दूसरा करियर शुरू कर रहा है। आप उनकी दिखाई देने वाली सफलता देखते हैं और अपनी दिखाई न देने वाली मेहनत से तुलना करते हैं। फिर मन पूछता है, मैं पीछे क्यों हूं? यह सवाल आपको आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर आप पूछें, मेरे लक्ष्य के लिए मेरी अगली जरूरत क्या है, तो आपका ध्यान कंपैरिजन से हटकर कंस्ट्रक्शन पर आ जाता है। स्टीव जॉब्स की कहानी में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने रास्ते को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हर समय बाहरी सर्टेनिटी मौजूद थी। उनके करियर में ऐसे दौर आए जब उन्हें अपने ही बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होना पड़ा, लेकिन उस सेटबैक को अंतिम पहचान मानने के बजाय उन्होंने फिर से काम किया और आगे चलकर वही अनुभव उनके जीवन की दिशा का हिस्सा बना। यह कहानी यह नहीं सिखाती कि हर व्यक्ति को फेलियर के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात सिखाती है। एक सेटबैक के बाद अपने बारे में फाइनल कंक्लूजन मत निकालिए, क्योंकि जिस चैप्टर में आप हार रहे हैं पूरी किताब अभी खत्म नहीं हुई है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट और ग्रेटर बेनिफिट। इसका मतलब यह नहीं कि हर परेशानी अपने आप लाभ में बदल जाएगी। परेशानी में कोई जादू नहीं होता। उसका अर्थ यह है कि कठिन परिस्थिति आपको कुछ ऐसा देखने, सीखने या बदलने का मौका दे सकती है जो आराम के समय दिखाई नहीं देता। अगर नौकरी चली गई तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पूछिए, इस सिचुएशन ने मुझे कौन सी स्किल या रियलिटी दिखाई है जिसे मैं पहले इग्नोर कर रहा था। अगर परीक्षा में फेलियर आया तो पूछिए, मेरी स्ट्रैटेजी में क्या गलत था। अगर किसी प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ तो पूछिए, मैंने कौन सा असम्पशन बिना जांचे मान लिया था। सवाल घटना को बदल नहीं सकता, लेकिन घटना से मिलने वाली सीख को जरूर बदल सकता है। और यही कारण है कि कई बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी खतरनाक हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको उस जगह ब्लाइंड बना देता है जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर अगर यह सोच ले कि उसे रास्ता इतना आता है कि ट्रैफिक रूल्स की जरूरत नहीं, तो उसका एक्सपीरियंस ही उसके लिए खतरा बन सकता है। एक सीनियर एम्प्लॉई अगर यह मान ले कि उसे सब आता है, तो वह नई टेक्नोलॉजी सीखना बंद कर सकता है। एक टैलेंटेड स्टूडेंट अगर यह मान ले कि वह बिना रिवीजन के भी एग्जाम निकाल लेगा, तो उसका टैलेंट उसकी प्रिपरेशन की कमी को नहीं बचा पाएगा। स्किल का होना और स्किल के बारे में ईमानदार होना दो अलग चीजें हैं। इसलिए खुद से एक कठिन लेकिन उपयोगी सवाल पूछिए, किस चीज में मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत अच्छा हूं, इसलिए मैं उसे इंप्रूव करना बंद कर चुका हूं। हो सकता है कम्युनिकेशन हो सकता है डिसिप्लिन, हो सकता है आपका प्रोफेशन, हो सकता है पेरेंटिंग, हो सकता है पढ़ाई, हो सकता है कोई ऐसी आदत जिसे आप सालों से जस्टिफाई करते आए हैं। यही ब्लाइंड स्पॉट्स ग्रोथ को रोकते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट का मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वह हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए कभी कभी किसी भरोसेमंद इंसान की ऑनेस्ट फीडबैक आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। लेकिन फीडबैक लेने का भी तरीका है। हर क्रिटिसिज्म को ट्रूथ मत मानिए, हर प्रेज को भी ट्रूथ मत मानिए। दोनों को एविडेंस के सामने रखिए। अगर कोई कहता है कि आप अच्छा बोलते हैं, तो देखिए क्या आपकी कम्युनिकेशन सच में लोगों तक बात पहुंचा रही है। अगर कोई कहता है कि आप खराब स्पीकर हैं, तो देखिए क्या आपकी बात बार बार मिसअंडरस्टूड होती है। डेटा, रिजल्ट और रिपीटेड पैटर्न्स को देखिए। इससे आपका सेल्फ इमेज दूसरों की ओपिनियन पर कम और वास्तविकता पर ज्यादा टिकेगा। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि हेल्थी डाउट का मतलब खुद को छोटा करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना गंभीरता से लेना कि आप अपनी कमियों से भागे नहीं। जब आप कहते हैं मुझे यह नहीं आता, तो यह कमजोरी नहीं है, यह लर्निंग की शुरुआत है। जब आप कहते हैं सो मैंने गलत किया, तो यह हार नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कहते हैं मुझे अपना तरीका बदलना होगा,
तो ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। और जब आप कहते हैं मुझे अभी नहीं पता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तब आप अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बना रहे होते हैं जो किसी रिजल्ट के साथ पैदा या खत्म नहीं होता। यही कॉन्फिडेंस सबसे अलग होता है। ये कहता है मैं हर चीज में अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं हर डिसीजन सही नहीं लूंगा लेकिन अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं हर बार तैयार नहीं रहूंगा लेकिन तैयारी बढ़ा सकता हूं। और शायद यही वह भरोसा है जिसकी आपको जरूरत है। अपने आज के प्रदर्शन पर अंधा विश्वास नहीं, अपने सीखने और बदलने की क्षमता पर भरोसा। अब अपने जीवन में उस एक जगह को देखिए जहां आप लंबे समय से सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। उस डाउट को हटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे कागज पर उतारिए। लिखिए मुझे किस बात का डर है, फिर उसके नीचे लिखिए इस डर का कौन सा हिस्सा फैक्ट है और कौन सा सिर्फ असम्पशन। फिर पूछिए अगर फैक्ट है तो मैं उसकी तैयारी कैसे कर सकता हूं, और अगर असम्पशन है तो मैं इसे टेस्ट कैसे कर सकता हूं। इतना करने से आपका दिमाग वेग फियर से निकलकर प्रैक्टिकल एक्शन में आ जाएगा। क्योंकि जिंदगी में सर्टेनिटी बहुत कम मिलती है। कोई करियर पूरी तरह गारंटीड नहीं होता, कोई बिजनेस पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होता, कोई रिलेशनशिप फ्यूचर की गारंटी नहीं देता और कोई एग्जाम पहले से यह नहीं बताता कि रिजल्ट क्या होगा। फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर सवाल का जवाब पहले से नहीं चाहिए होता। उन्हें बस इतना भरोसा होता है कि रास्ते में जवाब खोजे जा सकते हैं। और शायद आपको भी यही सीखना है। खुद से सवाल करना बंद मत कीजिए। बस ऐसे सवाल पूछना बंद कीजिए जो आपको तोड़ते हैं। मैं इतना बेकार क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? इनकी जगह ऐसे सवाल रखिए जो आपको बनाते हैं मैं क्या नहीं देख रहा? मैं क्या सीख सकता हूं? मुझे क्या बदलना है? आज कौन सा छोटा कदम मेरी स्थिति को कल से बेहतर कर सकता है? जब सवाल बदलते हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो एक्शन बदलता है, और एक्शन बदलता है तो धीरे धीरे वही जिंदगी बदलने लगती है जिसके बारे में आप इतने समय से सिर्फ सोचते आ रहे थे। जब सवाल बदलते हैं तो इंसान अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदल देता है। अब वह हर मुश्किल को यह कहकर नहीं देखता कि मेरे साथ ही क्यों। वह रुककर पूछता है इस सिचुएशन में मेरे हाथ में अभी क्या है? और यही सवाल आपको हेल्पलेसनेस से बाहर निकालता है। क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। लोग क्या सोचेंगे, कौन आपको रिजेक्ट करेगा, मार्केट किस दिशा में जाएगा, रिजल्ट किस दिन आएगा, किस समय कौन सी परेशानी सामने आ जाएगी, इन सब पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन तैयारी कितनी करनी है, अपनी स्किल कितनी बढ़ानी है, गलती के बाद कितनी जल्दी वापस काम पर लौटना है और आज क्या करना है, इन चीजों पर आपका कंट्रोल है। जब डाउट आपको इन चीजों की तरफ देखने लगता है तब वह आपका एनिमी नहीं रहता। शायद इसलिए सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे अपने ऊपर कभी शक नहीं होता। मजबूत इंसान वह होता है जो शक होने के बाद भी खुद को जांच सकता है और फिर सही कदम उठा सकता है। क्योंकि डर के बिना साहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर किसी को फेलियर का कोई डर नहीं है तो उसका रिस्क लेना जरूरी नहीं कि करेज हो। लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि असफलता हो सकती है फिर भी वह तैयारी करता है, प्लान बनाता है और आगे बढ़ता है, उसके एक्शन में वास्तविक साहस होता है। नेपोलियन हिल की टीचिंग्स में एक बात लगातार दिखाई देती है, मन में स्पष्ट उद्देश्य होना और उस उद्देश्य की दिशा में लगातार एक्शन करना। उन्होंने बार बार डेफिनेट पर्पस की बात की, क्योंकि बिना स्पष्ट उद्देश्य के मन छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाता है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तब डाउट का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद प्रैक्टिकल बन जाता है। आप यह नहीं पूछते कि क्या मैं पूरी जिंदगी सफल हो पाऊंगा। आप पूछते हैं आज मुझे क्या करना है। आप यह नहीं सोचते कि क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे। आप पूछते हैं क्या मेरा काम इतना अच्छा है कि उसे स्वीकार किया जा सके। यही शिफ्ट बहुत बड़ा है। सवाल भविष्य की अनिश्चितता से हटकर आज के एक्शन पर आ जाता है। एक लेखक जब अपनी पहली किताब लिखता है तो उसके मन में डाउट होना स्वाभाविक है। उसे पता नहीं कि लोग पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर वह हर दिन सिर्फ यही सोचता रहे कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो किताब कभी पूरी नहीं होगी। वह लिखना शुरू करता है, फीडबैक लेता है, लैंग्वेज सुधारता है, स्ट्रक्चर बदलता है और फिर दोबारा लिखता है।
शायद पहली किताब वैसी न हो जैसी उसने सोची थी, लेकिन अब उसके पास एक्सपीरियंस है। दूसरी किताब में वह वही गलतियां कम कर सकता है, तीसरी में और बेहतर हो सकता है। यही प्रोसेस किसी भी काम में लागू होती है। आपको शुरुआत में परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, आपको इतना करेज चाहिए कि इम्परफेक्ट होकर शुरुआत कर सकें, और इतना ऑनेस्टी चाहिए कि रास्ते में खुद को सुधारते रहें। यहां एक और बात समझना जरूरी है। कभी कभी सेल्फ डाउट आपको दूसरों से अप्रूवल लेने की आदत में डाल देता है। आप हर डिसीजन के लिए पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूं ना, लोग क्या कहेंगे। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका हर फैसला दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर हो जाए तो आपकी अपनी जजमेंट कभी मजबूत नहीं होगी। आप हर बार बाहर से कॉन्फिडेंस उधार लेते रहेंगे। बेहतर तरीका यह है कि सलाह सुनिए, फिर खुद सोचिए, फैक्ट्स देखिए और निर्णय की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अगर डिसीजन गलत हुआ तो उससे सीखिए। इसी तरह जजमेंट बनती है। किसी भी उम्र में यह बात लागू होती है। एक बच्चा जब कोई नया सब्जेक्ट सीखता है, उसे हर आंसर पहले से नहीं पता होता। एक युवा करियर चुनते समय पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं देख सकता। एक पेरेंट अपने बच्चे के हर भविष्य के सवाल का जवाब नहीं जान सकता। कोई व्यक्ति 50 की उम्र में करियर बदलता है तो उसे भी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। उम्र बदलती है, लेकिन सवाल का नेचर अक्सर वही रहता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? इसका जवाब हमेशा सर्टेनिटी नहीं होता। कई बार जवाब होता है, मैंने जितनी जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर फैसला लिया है और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारूंगा। यही मैच्योर थिंकिंग है। नेपोलियन हिल कहते थे, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इस विचार का प्रैक्टिकल अर्थ यह है कि सिर्फ इच्छा को बार बार सोचते रहने से वह वास्तविकता नहीं बनती। उसे समय, योजना और एक्शन से जोड़ना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका डाउट आपको बार बार अपने लक्ष्य से दूर ले जा रहा है तो लक्ष्य को छोटा और मेजरेबल बनाइए। मुझे फिट होना है की जगह अपनी रूटीन तय कीजिए। मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है की जगह आज के स्टडी आवर्स और रिवीजन तय कीजिए। मुझे पैसा कमाना है की जगह स्किल, इनकम टारगेट और सीखने की दिशा तय कीजिए। जब गोल मेजरेबल होता है तो डाउट भी मेजरेबल प्रॉब्लम्स दिखाने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जिस इंसान से आप डरते थे कि मैं नहीं बन पाऊंगा, वह धीरे धीरे बदल चुका है। कोई जादू नहीं हुआ। आपने बस छोटे छोटे सवाल पूछे और उनके जवाब एक्शन से दिए। आपने डिसिप्लिन बनाया, आपने गलतियां स्वीकार की, आपने फीडबैक लिया, आपने कुछ लोगों की बात छोड़ी और कुछ लोगों की बात सुनी। आपने कई बार शुरुआत की। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, उसे वे सैकड़ों छोटे मोमेंट्स दिखाई नहीं देते जब आपने डाउट के बावजूद काम किया था। इसलिए अगर आज आपके अंदर सेल्फ डाउट है तो उसे तुरंत खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। पहले यह देखिए कि वह आपसे क्या कह रहा है। अगर वह कह रहा है तुम तैयार नहीं हो तो तैयारी बढ़ाइए। अगर वह कह रहा है तुम्हारी स्किल कमजोर है तो स्किल सीखिए। अगर वह कह रहा है तुम्हारा प्लान अनक्लियर है तो प्लान साफ कीजिए। लेकिन अगर वह बिना एविडेंस के कह रहा है तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो उस सेंटेंस को सच मानने की कोई जरूरत नहीं। वह प्रिडिक्शन है, फैक्ट नहीं। और अब शायद सबसे जरूरी सवाल आपके सामने है, आप अपने डाउट का इस्तेमाल कब शुरू करेंगे? किसी बड़े फेलियर के बाद, किसी रिजेक्शन के बाद, जब कोई आपको बहुत कठोर बात कहेगा तब, या आज जब अभी आपके पास अपने डायरेक्शन को बदलने का मौका है? एक कागज लीजिए और अपनी जिंदगी का वह लक्ष्य लिखिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। उसके नीचे सिर्फ 3 सवाल लिखिए। पहला, मुझे सबसे ज्यादा डाउट किस बात पर है? दूसरा, उस डाउट में फैक्ट क्या है और डर क्या है? तीसरा, आज मैं कौन सा एक एक्शन ले सकता हूं जिससे यह डाउट थोड़ा कम हो? बस एक एक्शन, पूरी जिंदगी बदलने वाला नहीं, सिर्फ आज की दिशा बदलने वाला। अगर स्किल की कमी है तो 30 मिनट सीखिए। अगर प्रिपरेशन कमजोर है तो आज का एक फोकस्ड सेशन कीजिए। अगर कोई कॉन्वर्सेशन जरूरी है तो उसे टालिए मत। अगर कोई गलत आदत आपको पीछे खींच रही है तो आज उसका एक ट्रिगर पहचानिए, क्योंकि आपका भविष्य उन बड़े प्रॉमिसेस से नहीं बनेगा जो आप खुद से करते हैं। वह उन छोटे डिसीजन से बनेगा जिन्हें आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख भी नहीं रहा होता। और यही डाउट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वह आपको हर रात यह पूछने पर मजबूर कर सकता है,
क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति उतना ईमानदार हूं जितना मैं अपने सपनों के प्रति हूं? अगर जवाब नहीं है तो गिल्ट में मत जाइए, अगला दिन बदल दीजिए। अगर जवाब हां है तो खुद को साबित करने के लिए शोर मत कीजिए, काम जारी रखिए। खुद पर इतना भरोसा मत कीजिए कि आपको लगे आप गलत हो ही नहीं सकते। अपने ऊपर इतना भी डाउट मत कीजिए कि आपको लगे आप बदल ही नहीं सकते। बीच का रास्ता चुनिए, अपनी कमजोरी को देखने की हिम्मत और उसे बदलने की जिम्मेदारी, अपने फैसले पर सवाल करने की समझ और फैसला लेने का साहस, अपनी गलती स्वीकार करने की विनम्रता और दोबारा प्रयास करने की ताकत। याद रखिए, आपको हर दिन अपने पुराने वर्जन को चैलेंज करना है, अपनी पूरी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना। आज का आप कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है, फिर वही बेहतर इंसान अगले दिन और बेहतर हो सकता है। यही लगातार ग्रोथ है। तो आज जब आपके मन में फिर वह आवाज आए, क्या मैं सच में कर सकता हूं, उसे दबाइए मत। शांत होकर पूछिए, अभी नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या सीखना है? फिर उठिए और उस सवाल का जवाब अपने काम से दीजिए, क्योंकि अंत में दुनिया को यह नहीं दिखेगा कि आपको कितनी बार डाउट हुआ था। दुनिया यह देखेगी कि डाउट के बाद आपने क्या किया। और आपकी अपनी जिंदगी में भी सबसे बड़ा फर्क वहीं पड़ेगा। जिस दिन आप अपने डाउट से डरना बंद करके उसे दिशा देना सीख गए, उसी दिन आपका कॉन्फिडेंस किसी शब्द का नाम नहीं रहेगा। वह आपकी आदत बन जाएगा, आपकी तैयारी में दिखाई देगा, आपके फैसलों में दिखाई देगा, आपके काम में दिखाई देगा। और शायद उस दिन आपको खुद पर अंधा भरोसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उससे कहीं ज्यादा मजबूत चीज होगी, अपने आप को लगातार बेहतर बनाने का प्रमाण। अब सवाल सिर्फ इतना है, आज आपके सामने कौन सा डाउट खड़ा है और आप उसे बहाना बनाएंगे या अगला कदम उठाने का कारण?